नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं MS TV। आज नॉर्मल जो सेटअप होता है उससे थोड़ा सा अलग है, काफ़ी बड़ा दिन है आज। वो इसलिए क्योंकि ओरिएंटेशन जो है वो शुरू हो रहा है। ओरिएंटेशन AFT स्कूल हमारे अलग अलग जो हैं उसमें जो नए नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं सीखने के लिए, या फिर अभी तक जो उनको लगता था कि वो हैं अपने मन में, अपने जहन में, अपने व्यक्तित्व में, वो बाहर इस दुनिया में किस तरह से लोगों के सामने रखना है और कैसे उसको अपनी ज़िंदगी का सच बनाना है, ये सीखने के लिए कुछ ऐसे लोगों से जो उस सच को जी रहे हैं। ऐसे ही उस सच को जीने वाले हमारे साथ मौजूद हैं चारुवी अग्रवाल जी। एनिमेटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं और बेहद दिलचस्प इंसान हैं। बकौल उनके पूरे भारत से वो जुड़ी हुई हैं और बड़ी खूबसूरत इंसान है। बात करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे एनिमेशन का एक पर्सपेक्टिव थोड़ा भारत में, उसके बाद ये इंडस्ट्री का इंटरफेस समझेंगे और उसके बाद तो देखिए फिर ये पानी है, हमने बहा दिया है, जिस तरफ जाएगा सबसे स्टेबल होगा वहाँ जाके रुक जाएगा। चलते हैं, स्वागत करते हैं। हेलो एंड वेलकम चारू जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, सबसे पहले तो जैसा मैंने कहा कि एनिमेशन समझते हैं आमतौर पर कार्टून। करेक्ट। मैं यहाँ खड़े होके एक फिल्म स्कूल में एक स्कूल ऑफ एनिमेशन भी है, वहाँ खड़े होके हो सकता है मैं सारी चीज़ें समझ भी रहा हूँ कि दिस इज 2D, दिस इज क्ले, दिस इज 3D, है ना, ये कटआउट है, वैसा है। बट फॉर अ पर्सन आउट देयर इन इंडिया, हम जिसको द लैंड ऑफ बॉलीवुड बोलते हैं, सिनेमा बोलते हैं, जहाँ से इतनी मूवीज निकलती हैं, देयर इज स्टिल अ पर्सपेक्टिव रिमेनिंग आउट देयर। वो कहीं है, वो ये है कि ये तो कार्टून है, ये बच्चों के लिए है, और वहीं ड्रीम वर्क्स की आ गई, पिक्सल की आ गई, किसी ऐसी आ गई, तो नाउ दैट्स अ मूवी। You as a professional in this field, how do you look at it? Does this affect the whole market or your work? सो आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली, बिकॉज दैट्स अ क्वेश्चन जो मुझे कई लोगों ने पूछा है। द डिफरेंस इज, थिंग्स हैव रियली चेंज्ड। आई रिमेंबर जब शुरुआत करी थी 2008 में, तब चीज़ें बहुत डिफरेंट थी। एनिमेशन एक्चुअली माना जाता था कि बच्चों के लिए है। इनफैक्ट क्लाइंट प्रोजेक्ट्स भी नहीं आते थे बिकॉज दे फेल्ट कि एनिमेशन तो बच्चों के लिए है, तो हम लोग क्यों अपनी फिल्म दें, ब्रांड फिल्म दें या कॉर्पोरेट वीडियो दें या एक स्टोरी टेलिंग के पर्सपेक्टिव से कुछ दें, बिकॉज इट वॉज कंसिडर्ड कि बच्चों के लिए है। नाउ लुकिंग बैक, थिंग्स हैव चेंज ड्रास्टिकली एंड आई कैन अश्योर यू दैट बिकॉज आई हैव अ 9-year-old चाइल्ड माई सेल्फ। एनिमेशन बहुत चेंज हो गया है। विथ द वेरी एग्जाम्पल दैट आई कैन गिव यू इज़ लेजेंड ऑफ हनुमान, जो 2017 में हमने बनानी शुरू करी थी बट 21 में रिलीज़ हुई। एंड इट्स नॉट जस्ट अ चाइल्ड, पूरी फैमिली देख रही है। अब हो क्या रहा है, देर इज़ अ चेंज ऑफ आउटलुक, देर इज़ अ चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव. What the children are looking for is more mature content, not mature in terms of the subject matter but quality. अगर हम उसी 2D की दुनिया में रहेंगे कि जैसे बच्चे देखते हैं, यंगर बच्चे 5-6 साल के, अगर उसी तरह का कंटेंट बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो माना जाता है कि ये छोटे बच्चों के लिए, बिकॉज उस एज ग्रुप में, उस साइकोलॉजी में उस टाइम कलर्स वाइब्रेंट होते हैं, शेप्स आपको अट्रैक्ट करती हैं। तो अगर आप उस साइकोलॉजी से जाएं तो हाँ, वो उस टाइम के लिए वर्क करता है। बट अगर आज मुझे कंटेंट पूरी फैमिली के लिए बनाना है, देन द क्वालिटी हैज़ टू बी हाई, the story has to be high so that it can connect to family members across. And Legend of Hanuman ने exactly ये किया था. So the fan emails, जो भी मेरा interaction होता है, जो मेरे को fan emails आती हैं, वो actually grandparents से आती हैं, parents से आती हैं कि आपका season कब आ रहा है, आपका episode नया कब आ रहा है. So of course our co-producers, our producers actually are Graphic India. The credit goes to them कि उन्होंने इस तरह का risk लिया और ये बनाया. But the fact remains, all it takes is to take risk and create something in the market. So Legend of Hanuman ने change किया, but इस तरह के content और आए नहीं है market में to really change that outlook. So अभी जैसे my son, he goes to शिवनादर, तो वहाँ पे जो हमारा बच्चों के साथ बहुत interaction होता है because we offer internship at a young age. जब वो आते हैं, when we interact कि आप लोग क्या देखते हो आजकल, they watch anime. Now anime is again 2D, but the story, the concept is mature. So they are wanting to digest, जैसे आपने बोला DreamWorks, Pixar. The quality is heightened. जब आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है और एक क्वालिटी which is not good, obviously you'll go for a good quality. Right. It goes for any product, it goes for any service. आप एक अच्छा AC और बुरा AC में क्या difference होता है? Similarly, the children have become far more aware
कि मार्केट में क्या आ रहा है, टीवी में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑप्शंस हैं, तो ऑब्वियसली यू विल गो फॉर समथिंग विच इज़ फार मोर visually appealing. Right. And that's what's happening. Charuji, before hopping on to another question, what do you think is the reason why we're not able to provide that quality? मतलब वो quality जा क्यों नहीं रही है? So again, you know, I have an answer for that also, because that's something that we struggle with, and all content creators, all filmmakers in India struggle with, in animation specifically. ABGC policy government में निकाली है, but this is in the year 2022 if I'm not wrong. So things are changing, but they haven't changed completely. What's happening is animation is capital intensive. So बहुत capital चाहिए होता है. You know, you can make a short film, but to create a mark in the market कि भाई सब लोग देखें, it has to be a feature film. मोटा पैसा चाहिए होता है इसके लिए. हाँ, तो feature film बनानी है, TV series बनानी है, दोनों formats के लिए you need lot of money. So for money you require investors, you require producers. Now animation ऐसा medium है कि बहुत easily producers मिलते नहीं हैं, बहुत investors मिलते नहीं हैं. बाहर का जो market है वो बहुत developed है, बहुत time से चल रहा है. Now if you look at Japan animation for example, वहाँ पे adults comic strips पढ़ते हैं and it's been going on for ages. So वहाँ पे ecosystem बना हुआ है, हमारे वो ecosystem नहीं है. So even though the government is trying to support, you know, बहुत अब conferences हो रहे हैं for a change जो पहले नहीं होता था. Government is taking a lot of initiatives कि अभी एक wave summit होने वाला है गोवा में. So there are a lot of summits that are happening to sort of promote and understand कि वो bridge कैसे करें. But it's a function of money and marketing. So content creators हैं, बट जो वो इकोसिस्टम, वो सर्कल तभी कनेक्ट होएगा जब आपके पास प्रोड्यूसर्स होंगे, इन्वेस्टर्स होंगे, वो मनी पोर करेंगे, कंटेंट क्रिएट अपना काम बना देगा, बट देन वो उसको आगे मार्केट में पैसे वो कंटेंट को कैसे पुश करे, अगेन द फॉर्मूला कम्स इन कि मार्केटिंग में बजट चाहिए होता है. सो इट्स अ फंक्शन ऑफ मनी, द राइट सेट ऑफ पीपल. From this only thing, like the way you just mentioned कि मैं जो समझ पा रहा हूँ कि जो लोग बैठे हैं कंप्यूटर के सामने ये स्केच बोर्ड लेके, उनमें कहीं कोई कैसी भी कमी त्रुटि है नहीं, वो सक्षम है, दे आर एबल टू डू देयर वर्क. करेक्ट, बट उसमें भी स्किलिंग इज अ प्रॉब्लम, आई विल नॉट डिनाई दैट. फॉर एग्जाम्पल, यू नो, मैंने अपना बैचलर्स दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से किया है, पेंटिंग से, बट कितने पेंटर्स इस जॉब में आते हैं, एनिमेशन की जॉब में बहुत कम. If I look into the percentage, I'm not a person who looks into numbers. Okay. So I can't define numbers to you, but I can guarantee you for sure, because I've been running my business and सबके businesses को हमने देखा भी है, कि that percentage is very minuscule. जो लोग अब आज आ रहे हैं स्टूडियोज में काम करने के लिए, they are not traditionally painters or self-taught. बट जब तक आर्ट की दुनिया से लोग यहाँ नहीं आएंगे, दैट एरिया इज ऑल्सो लैकिंग. बट येस, वी डू हैव कंटेंट क्रिएटर्स, दे आर फ्यू हु आर टेकिंग द रिस्क, बट स्किलिंग भी थोड़ा सा हमारा गैप है. एंड वहाँ पे भी गवर्नमेंट इज टू वॉट एज पर माई नॉलेज गवर्नमेंट काफ़ी पुश कर रही है, बट अगेन देर इज़ अ गैप. बट येस, वी डेफिनेटली हैव कंटेंट क्रिएटर्स इन द मार्केट. बट अगर वो ट्रांजिशन हो जाए वे ट्रेडिशनल पेंटर्स कैन कम इन एंड स्टार्ट लर्निंग एनिमेशन इन दिस डिजिटल आर्ट फॉर्म, then it's boundless. Then the content bucket is great. Then जो वो दो pockets मैं कह रही थी, those two areas which are lacking, वो भी जो develop होना चाहिए, अगर वो भी हो जाए, then you know it's a perfect formula. चारू जी, जैसे अभी ना आपने पूरा ये सब बताया कि स्किल की कहीं शायद थोड़ी कमी हो सकती है, स्किल इंडिया बाकी सारी चीज़ें हैं. फर्ज करते हैं, फर्ज तो जस्ट इमेजिन, हाइपोथेटिकली आई एम स्पीकिंग, देयर इज अ पर्सन, देयर कोई बच्चा है बहुत अच्छा, वो सेल्फ टॉट और आर्टिस्ट है बाय बर्थ, माँ सरस्वती का आशीर्वाद जैसे हम आमतौर पर बोलते हैं वो है. अब दो एस्पेक्ट हो गए. एक एस्पेक्ट ये हो गया, समटाइम्स इट्स अ मॉरल और इंटेलेक्चुअल हाई ग्राउंड कि आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम हियर टू डू दिस एंड ऑल. कौन पैसे की एक हाँ वो पता नहीं, अब उसे ईगो, क्योंकि ईगो कई बार थोड़ा सा नेगेटिव साउंड करता है, हो गया नहीं वो अलग चीज़ है. दूसरा जो पक्ष है वो ये कि लुकिंग एट द मार्केट, sometimes understanding the nits and bits of it, कि आपने जैसा बताया कि पैसा उतना है नहीं और इंडियन मार्केट में जाके काम करने की बजाय वो सोचते हैं कि चलिए वेस्टर्न मार्केट में कहीं जाते हैं. सो हाउ डू यू लुक एट इट, एंड यू आर इन अ फिल्म स्कूल here and you going to have a session with the students as well after this. How exactly you going to address this if you are, and if you're not, मतलब आपका टेक क्या है इस पे, अगर कोई चाहता है, राइट अप्रोच क्या है उसका?
See, I always feel, ये जो चीज़ है, लोग बाहर जाते हैं, it always looks very glamorous. Because standard of living बहुत अच्छा है, Hollywood as a market is always booming. So it's always an attractive affair कि अरे बाहर जाके काम करना है. जी. So you can't stop that to happen. But at the same time, I humbly request everybody who goes there कि अपनी country में अगर आप वापस आ जाओ, you will benefit our ecosystem far more. वहाँ पे क्या होता है, एंड यहाँ पे भी जो हो रहा था बट अब कम हो गया है, इट्स अ सर्विस वर्क. You are just one person in that entire team who's providing a service. The growth level is very minuscule. बहुत limited है growth. Because आप वहीं पे रहते हैं. Eventually तो आप किसी और देश में जा रहे हैं. You are not a national of there. जो growth spectrum हिंदुस्तान में होता है, वो that's infinite. Example के तौर पे थोड़ा सा अगर. आप, for example, एक आपका आ गया concept artist, a fresher. ठीक है, फ्रेशर आ गया, कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट हमारे स्टूडियो में ट्रेन हुआ, वी स्टार्ट पॉलिशिंग हिम, देन 2 साल में ही कैन ग्रो टू बिकम अ सीनियर कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट. इन 5 years डाउन द लाइन ही मे बिकम एन आर्ट डायरेक्टर. बट द सेम साइकिल यू कांट अश्योर इन द वेस्ट. इट टेक्स वेरी लॉन्ग. And the fact remains, you are going to be, because typically हिंदुस्तान से वो लोग जाते हैं जो visual effects industry में होता है, and animators concept में कम जाते हैं. So visual effects में again you are a compositor who's removing chroma, you're removing wires, all of that. So you are another person in the whole team. You are learning. Of course, there's a huge learning that happens over there. Learning यहाँ पे भी हो रही है. But जो आपको यहाँ आके मिलेगा, because the projects are going to be far more challenging over here. There, the team strength is huge. आप 500, 1000 में एक इंसान हो. यहाँ पे आप 50 और 100 में वो एक इंसान होंगे. The growth is much heightened. So that is one thing, but obviously I can't stop the fact कि बाहर की चीज़ें are always attractive. The only thing I can say is if a real growth has to happen in terms of your career, then do it in India. This is the place. And education में अपने आप को if you equip completely, चाहे आप स्कूल में जाएं, इंस्टीट्यूट में जाएं या सेल्फ टॉट करें, तो वो चीज़ें तो ऑनलाइन लर्निंग तो कहीं से भी हो सकती है. सपोज यू आर अ फैन ऑफ सो एंड सो XYZ आर्टिस्ट, ऑनलाइन अगर मियाज़ाकी कोर्स ऑफर करते हो, बट आई विश, बट द फैक्ट रिमेन्स आप उनसे सीख लीजिए, दैट्स बेटर. बट इफ एनिमेशन एज अ मीडियम इज फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, but if you are not creating yourself, then what are you? You can't be just providing a service. You are not a skill provider. You have to be a content creator, and that's why that whole term came, that animation means creating. So if you want to be a creator, India is the place. I mean, domestic market is really booming. It's really growing. Abhi thoda sa OTT is at a decline, but it's always a vicious cycle. Things go down, they go back up. So it's a matter of, really keeping your hopes, polishing yourself rather than jumping around कि अब मैं यहाँ चला जाता हूँ, अब मैं यहाँ चली जाती हूँ, rather than that. Better है आप थोड़ा वही, जैसे आपने river के flow का एक example दिया था, flow की तरह रहिए rather than diverging. So that is, I would say that would be the right way forward. मैं थोड़ा और इसको स्पष्ट किया देता हूँ कि शुरुआत में जब नदी निकलती है तो हो सकता है थोड़ी थोड़ी ना धाराएं इधर उधर जाती हैं, ट्रिब्यूटरीज, मगर अंत में जाके कहीं एक प्रयाग होता है, और इस प्रयाग में जाके सब मिलते हैं सागर में मिलने से पहले, है ना. जस्ट टू बी आउट देयर इन द इंटरनेशनल मार्केट यू हैव टू लाइक बी हु यू आर. इसीलिए शायद निकलता है इसको क्रिएटिव बिजनेस कहा जाता है. इट इज अ क्रिएटिव बिजनेस. इट इज अ क्रिएटिव बिजनेस. चालू जी, एक छोटी सी चीज़ जो मुझे अभी आपकी बातों से मेरे जहन में कौन थी, वो ये कि अभी ना पिछले ही कुछ समय में एक मूवी आई, बड़ा नाम हुआ उसका, नाम नहीं लेते हैं हम अभी. उसमें हाँ, वो बेकार में कोर्ट जाना मज़ा नहीं आता ना उसमें. तो बहुत सारे एनिमेटर्स उसमें, VFX आर्टिस्ट ना, विजुअल इफेक्ट्स वाले, है ना वो, और बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट भी हमने सुना कि ह्यूज अमाउंट. और वो जब बन के निकला तो मतलब ठीक है, आप समझ गई मेरे एक्सप्रेशन से, है ना. अब जैसे आपने 2 एस्पेक्ट्स बोले, एक बोले कि वहाँ पे ना देयर इज अ ह्यूज वर्क फोर्स वहाँ पे उन लोगों के पास है, उनके पास पैसा भी अच्छा है, एंड दे आर डिलीवरिंग इट. अब यहाँ पे एक व्यक्ति ने, मैं दूसरे पर्सपेक्टिव से भी बोलता हूँ, उसने कोशिश की, उसने अच्छी वर्क फोर्स भी इकट्ठी करी, उसने पैसा भी बहुत इन्वेस्ट किया, मगर जो बन के निकला वो क्वालिटी नहीं थी. इसमें 2 एस्पेक्ट हो सकते हैं. एक ये कि इंडियंस आर लुकिंग एट इट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि लाइक हमें तो वही चाहिए, द ग्रेव ऑफ फायरफ्लाई वाला काम चाहिए. या फिर दूसरा ये हो सकता है कि सही में अच्छा था ही नहीं. आपका पॉइंट दोनों सिचुएशंस के अकॉर्डिंग. सो
मेरा बस ये इसमें टू बिट्स है कि I have been a director myself on various films, and at the same time मैंने service भी provide करी to a different director. Typically what happens is everything boils down to main आपका director कौन है. अगर मैं अपने स्टूडियो से कुछ भी काम आगे जाने दूंगी, इट्स माई फॉल्ट, नॉट माई टीम्स फॉल्ट. आई हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज इवेंचुअली स्टूडियो तो वही बना के जाएगा जो डायरेक्टर ने विजन दिया है. हम लोग कई बार क्या करते हैं, इवन इन आवर माई स्टूडियो, सही आउटपुट नहीं आया. मे बी कुड बी एन एफेक्ट सिमुलेशन, सपोज एक थंडर स्टॉर्म है, वेव्स आर हाइटेंड, पूरा ड्रामेटिक शॉट है, बट वो सही आउटपुट नहीं आ रहा. बट दैट डजंट मीन कि आई से कि ठीक है यार निकालते हैं. बट अगर सपोज इट्स अ सर्विस वर्क एंड द क्लाइंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ हैज सेड कि नहीं मेरा क्वालिटी बेंचमार्क यही है, हो जाएगा, मेरे को और नहीं चाहिए, व्हाई वुड आई पुश माय टीम? Right? Exactly. So I would not push my team because this particular client, who's the director, who's the producer, I would say at this point of time, wants कि इतना ही चाहिए, इतनी bucket में इतना ही पानी चाहिए, मुझे पूरा नहीं चाहिए. Then I will give that particular work. अब वहाँ पे I don't blame the studios. जिस फिल्म की आप बात कर रहे हैं, I don't blame the studios. I don't blame the VFX team. Everything goes. The onus has to go on the director because director की vision is what the team has to meet. अगर डायरेक्टर ने विजन अपना क्लियरली नहीं दिया, या कई बार क्या होता है इंडस्ट्री में, दे डू अ मिशमैश. वहाँ मार्वल का ये एफेक्ट्स निकाल लिया, उस फिल्म की ये एफेक्ट्स निकाल लिया, कंबाइन करके बोल दिया मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए. यू कैन ईजिली मेक आउट एंड यू सी द फिल्म कि ये यहाँ से लिया, ये वहाँ से लिया, ये यहाँ से लिया है. सो that originality misses out. Right. So in this particular feature film that you're talking about, there was no originality. There are so many beautiful ways, just जैसे पुराने filmmakers ने, directors ने, in fact there was an animated film जो Japanese collaboration में आई थी बहुत पहले. The Legend of Prince Ram. हाँ, the Prince Ram. So it was done so beautifully well, but there was no imitation, there was no copying कि अच्छा मैं यहाँ से anime का ले लेता हूँ, वहाँ से manga का ये ले लेता हूँ. So जब तक originality नहीं आएगी and the ownership, everything, the responsibility goes on the director's shoulder. The director has to be clear with his vision, her vision, कि भाई मुझे ये चाहिए, I'm not letting the shot out till the time it meets my vision. Then that is correct way of working. Understood. Yeah. Understood. That's quite clear. At the end of the day, it's about the director or the leader who's taking it. And ये भी हो सकता है the director could have been under the pressure of the producers. I mean, I am not internally involved, so I don't know what must have happened. But I'm just giving you a broader perspective कि कुछ चीज़ अगर आपको सही नहीं लगती, you must always raise your opinion. And because if your name is on the line, if I was the director of that film, my name would be on the line. I will not let those shots out. Great. Yeah. खड़े खड़े काफी देर हो गई है. मेरे आपकी जो कदम है आगे पीछे जो हो रहे हैं वो बता रहे हैं. वो तो होते ही रहते हैं. That's okay. In this industry you're so used to sitting on the desk and working. तो जब खड़े होते हैं तो मन करता है थोड़ा सा मूव कर ले. हाँ, then you're like move करो, बैठ जाओ अपनी टीम के साथ, उनके कान पकड़ लो थोड़ा सा. तो आप कैसी डायरेक्टर हैं? What sort of director you are? के बस आज जैसे फ्लोर पे पहुंचे तो सब शांत मैडम आ गई वैसे, या फिर? Unfortunately, I think with age that happens. Okay. I mean, it never used to happen initially when I started my studio. It was a lot of fun, loving atmosphere. Abhi bhi hai, but yes, there's a lot of seriousness when I come on the floor. And I think it's because of the age gap. They feel कि अरे आ गई है, अरे अब डांटेंगी कि सही नहीं आया. So there is a nice harmony, but there is also a lot of respect, and they also know कि when I say ये आज मुझे चाहिए, and it has to stylistically, quality, ये चीज़ नहीं आ रही, then I'll make sure that they're sitting with me till 9 o'clock, 10 o'clock in the night. So that's the kind of a person I am. बहुत अच्छा. नहीं, वो ज़रूरी भी है क्योंकि जैसा भी आपने कहा, उस डायरेक्टर पे हो सकता है प्रोड्यूसर का प्रेशर हो, आप पे भी हो सकता है क्लाइंट का प्रेशर हो. क्लाइंट का प्रेशर है, एंड प्लस ठीक है क्लाइंट को इतना ही चाहिए, बट एटलीस्ट इट कांट बी दैट शावी दैट यू लेट इट आउट. बिल्कुल. राइट. हमारा अपना नाम अपना भी तो नाम है. आप क्लाइंट को बोलो कि नहीं, यू हैव टू ऑल्सो कन्विंस कि I mean, with feature film, there's far more greater, audience looking at you. But अगर छोटी films हैं, museums के लिए है, there also you have to convince the client कि देखिए, what you are saying may not look great on the screen. There's a way of convincing the client and, even giving them the awareness and understanding कि क्या अच्छा लगेगा. सबसे आखिर में अब देखिए, क्योंकि आप इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, मार्केटिंग का ज़माना है, तो सबसे आखिर में AFT के बच्चे जो आज यहाँ एडमिशन लेने जा रहे हैं, उसके अलावा शायद कोई जो बाहर देख रहे हो, जिनके लिए मैंने शुरुआत में कहा था कि अभी जो वो खुद को सोचते हैं
वो खुद को बनाने के लिए, ताकि फिर बाहर समाज में जा सकें, काम कर सकें, उनके लिए अगर आप कुछ कहना चाहें, जो भी, कुछ भी, जैसा भी. All I want to say is कि I can very well relate to this first day of joining a college. But at the same time, आप nervous होते हो, there is excitement, there are so many feelings. But in the animation industry, in this filmmaking industry, it's best कि आप, you should not work in isolation. Learn from your peers, learn from your faculty. As an industry dean right now, and various industry deans which are part of AFT, ask questions and learn from us as much as you can, because we never had this kind of an option when we were growing up. तो अभी आप जितना एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जो आपको चीज़ें मिल रही हैं, प्लीज़ डू दैट. डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, टेक रिस्क एंड ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ ग्रेट क्रिएटर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच आरू जी. बहुत मज़ा आया बात करके, और खूबसूरत सबसे ये था कि अब मुझे किसी, अगर मैं एनिमेटर से बात करूँगा तो मैं उसी, आई एम एन इनसाइडर, आई नो लिटिल बिट अबाउट इट जस्ट बिकॉज ऑफ यू, एंड एट द सेम टाइम थैंक्स फॉर बीइंग सो वोक अबाउट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इट, सो दैट it isn't, this whole interview is just isn't about us. Right. It is about this whole industry of animation ना. आने वाले समय में अगर मान लीजिए ग्रो करती है, और उसमें आप क्योंकि किसी चैम्बर या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट भी हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, Correct, PhD chambers. Yes, PhD chambers. So you're working for that particular cause as well ना. Correct. कल को ये तस्वीर बदलती है और कोई एक मूवी यहाँ से बनती है, जो हो सकता है कि फिर उसके सीक्वल्स की डिमांड आने लगे, और अभी जैसे पूरा एक यूनिवर्स क्रिएट होता है वो होने लगे. So there will be a put of this interview, there will be a put of you in that. So thank you so much for doing it. My It was a pleasure. Same here. Thank you so much. Thank you so much. तो जी इंटरव्यू तो मुझे बड़ा मज़ा आया बात करने में चारवी जी से. सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है कि आमतौर पर अपना काम करने के लिए इंसान को 2 या 3 चीज़ जो है वो प्रेरित करती हैं, जिनमें से सबसे पहला होता है अपनी जीविका, उसके बाद कहीं एक समय के बाद, उसके बाद कहीं फिर आ जाता है आपका पैशन जो बचा कुचा कहीं रह जाता है, और सबसे अंत में, क्योंकि अब आप वही काम कर रहे हैं, आपको फील्ड या विधा चेंज करने में आसानी नहीं होगी. मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो एक चीज़ रहती है अपने काम को लेकर, वो ये कि आप अपना काम खुद अपने लिए कर रहे हैं, खुद की खुशी के लिए कर रहे हैं. तो ऐसा ही काम करते रहें और देखते रहें MS TV.